नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। मानगो को बेहतर बनाने तथा कोरोना के संभावित तीसरे लहर के तैयारियों को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में की बैठक। जिले के उपायुक्त समेत तमाम आला अधिकारी हुए शामिल। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने टाटा कंपनी पार्किंग में किया विरोध प्रदर्शन। वार्ता के बाद इनके मांगों पर लगी मुहर। यूनियन ने मनाई खुशी। इंटक के आह्वान पर देश भर में संयुक्त ट्रेड यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन। श्रम कानून तथा कृषि कानून में बदलाव को वापस लिए जाने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इन दिनों जमशेदपुर में हैं। आपको बता दें कि श्री गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम के विधायक भी हैं। यही कारण है कि मंत्री थोड़ा वक्त अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी निकाल रहे हैं। शनिवार को मंत्री ने जमशेदपुर के उपायुक्त एवं कॉर्पोरेट घरानों के प्रतिनिधियों संग बैठक कर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों का जायजा लिया एवं कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए क्षेत्र के फुटपाथी दुकानदार एवं सौंदर्यीकरण से संबंधित आदेश दिए। मंत्री ने साफ कह दिया कि उनकी सरकार की मंशा कभी भी किसी को उजाड़ने की नहीं है। वे चाहते हैं कि शहर में वेंडिंग जोन बने ताकि फुटपाथी दुकानदारों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना ना पड़े और एक ही छत के नीचे उन्हें सारी सुविधाएं मिलती रहे, जिसका उनसे न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। डेवलपमेंट के मुद्दे पर हमारे लोकप्रिय उपायुक्त सूरज जी के अध्यक्षता में सभी अधिकारियों को बुलाया था, कुछ कॉर्पोरेट के लोगों को भी बुलाया था। मानगो को हम और कैसे बढ़िया और बेहतर यातायात व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करें और कुछ नए रोड सबको बनाने की बात है। हमारा दलमा जाने वाला रास्ता है, उस रास्ता को भी बनाना है। गरीब भाई बैठे हैं, उन सभी लोगों को हम लोग किसी भी एक भी दुकानदार को उसके व्यवसाय से बेदखल करने नहीं जा रहे हैं, नहीं करने देंगे, बल्कि उसको हम एक स्ट्रक्चर बना कर देंगे जिसमें पानी की बिजली की व्यवस्था होगी और उसको हम जितना आप देख रहे हैं जो सेंट्रल वर्ज है वो सेंट्रल वर्ज को भी सफाई किया जा रहा है। सफाई करके उसमें हम लोग आम लोगों को घूमने के लिए ट्रैक बनाएंगे। वहीं मंत्री ने राज्य में संभावित कोरोना के तीसरे चरण को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से तैयार बताया। हालांकि कुछ नए वेरिएंट के लक्षण वाले मरीज मिलने पर उन्होंने चिंता जताई, लेकिन दावा किया कि राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग उससे पार पा लेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सरकार का खाका पेश करते हुए बताया कि पिछले 1.5 सालों से जिस तरह से कोरोना वायरस के कारण सरकार पूरी तन्मयता के साथ काम नहीं कर पा रही है, लेकिन आने वाले समय में सरकार जनता के किए गए वायदों के मुताबिक खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। देखिए, हमने बहुत पहले से बहुत बेहतर प्रबंधन किया है और ये बेहतर प्रबंधन हम खुद मुंह मियां मिट्टू नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन देश के अन्य राज्यों के लोग ये कहते हैं कि झारखंड ने बहुत बेहतर काम किया है सेकेंड वेव में, और हमको ये आशंकाएं हैं कि थर्ड वेव भी आने की संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं। उसके मद्देनजर हम लोग चाइल्ड मदर केयर सेंटर, बच्चों के पेडियाट्रिक वार्ड, इवन जो बड़े डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं या जो और बड़े डॉक्टर हैं, उनको भी हम बाल चिकित्सकों के साथ जो है जो हमारे पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं उनके साथ टाई अप करा रहे हैं, एनआरएचएम में ट्रेनिंग करा रहे हैं। और लगातार आप देख रहे होंगे कि बहुत जगह पर हम लोगों ने बच्चों के लिए जो है आईसीयू, बच्चों के लिए ऑक्सीजन युक्त बेड, सारी चीजों की व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं। इसलिए डर से तब तक डर का सामना करना चाहिए जब तक आए नहीं, जब आ जाएगा तो डट के लड़ेंगे। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा अपने लंबित मांगों को लेकर शनिवार सुबह से टाटा कंपनी पार्किंग गेट पर जोरदार आंदोलन किया गया, जिसके बाद
शाम को कंपनी प्रबंधन एवं वेंडरों के साथ हुई इनकी वार्ता और उसके बाद वेंडरों के द्वारा इनके सभी मांगों को मान लिया गया। गौरतलब हो कि विगत लगभग 1 वर्ष से इनके द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन हर बार इन्हें केवल मौखिक आश्वासन ही दिया जा रहा था, जिसके खिलाफ इन्होंने आर या पार लड़ाई लड़ने शनिवार सुबह से ही कंपनी के पार्किंग गेट पर उतरे। वैसे कंपनी प्रबंधन की सिक्योरिटी के साथ बड़ी मात्रा में यहां पुलिस बल भी मौजूद रहे। बता दें कि यूनियन के द्वारा मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह तक की चेतावनी दी गई थी। शनिवार सुबह से इनका आंदोलन जारी रहा, जिसके बाद दोपहर के समय कंपनी प्रबंधन के लोगों ने वेंडरों को बुलवाया और यूनियन के साथ वार्ता की, जहां इनके भाड़े में बढ़ोतरी की मांग को लिखित रूप से स्वीकार कर लिया गया। वहीं आगामी दिनों में जो भी गाड़ियां कंपनी में चलेगी वो सभी यूनियन के देखरेख में चलेगी। अपनी मांगे पूरी होने पर तमाम ट्रेलर मालिकों ने अपने यूनियन अध्यक्ष जयकिशोर सिंह का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। एकता का जीत है, ये लोकल टेलर ऑनर यूनियन का पूरा जीत है, हम लोग का पूरा साथी का जीत है और हम लोगों ने जितने जोर शोर से बात उठाया और प्रशासन इसमें आज पूरा सहयोग किया हम लोग का बात मानने के लिए और हमारी पूरी जीत हुई है और हमारी गाड़ी मालिक पूरा खुश है। हम लोग का सारा डिमांड मान लिया गया है। हम लोग मांगे थे रेट मिला 15 साल मार्केट गाड़ी 15 साल में चलेगी। भाड़ा हम लोग का लिखित में 185 रुपया लोकल का और गमरिया का 240 रुपये में फाइनल हुआ है। जो हम लोग दिए थे उसमें पूरा फाइनल हुआ है और प्रशासन के मध्यस्थता में हुई है, मजिस्ट्रेट साहब के मौजूदगी में हुई है। स्टील ने एक हम लोग के साथ में किया है कि जो भी लोकल में गाड़ियां लगेगी और हम लोग से लिखित लिया गया है कि वो यूनियन के द्वारा ही लगे जाएगी मार्केट की गाड़ियां और इसके बाद मार्केट की गाड़ियां यूनियन के द्वारा नहीं जाएगी तो उसको नहीं लिया जाएगा और बाकी अब यूनियन का आगे जाके विस्तार होगा जो हम लोग अच्छा काम कर सके। इंटक के आह्वान पर देश भर में श्रमिक संगठनों ने श्रम कानून एवं कृषि कानून का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। इन्होंने इस कानून में संशोधन को वापस लिए जाने की मांग की। जमशेदपुर में भी श्रमिक यूनियन के द्वारा बिष्टुपुर गोलचक्कर के समीप प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इंटक के वरिष्ठ नेता रघुनाथ पांडे ने कहा कि कृषि कानून एवं श्रम कानून में केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया है वो किसानों या मजदूरों के हक में नहीं है। इन कानूनों से दोनों ही वर्ग गत में चले जाएंगे। केंद्र सरकार मनमाना रवैया अपनाते हुए इनमें बदलाव कर केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने में जुटी है, जिसका विरोध देश भर में श्रमिक संगठन कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में सभी ट्रेड यूनियन के लोग झंडा और अपने मांग पत्र को लेकर उपस्थित आज हम लोग भी उपस्थित इसी पर हुए हैं कि इस कोरोना के समय में जो लोग का देहांत हो गया है उनको जो है सो उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का जो किसान के लिए जो लाया गया है कानून वो सभी कृषक वर्ग विरोध करते हैं, हम लोग ट्रेड यूनियन विरोध करते हैं। 4 कानून जो ट्रेड यूनियन के लिए हानिकारक है वो जो 4 कानून लाया जा रहा है वो भी जो नुकसानकारक है। नंबर प्लेट की जगह वीआईपी बोर्ड लगाकर चलने वालों की अब खैर नहीं। जमशेदपुर जिला परिवहन और ट्रैफिक पुलिस इसको लेकर गंभीर है। शनिवार से जिले में वैसे गाड़ियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई। जिला परिवहन विभाग द्वारा एमवी एक्ट की धारा 179 के तहत वैसे वाहन मालिकों से 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। जिले के ट्रैफिक डीएसपी बब्बन सिंह ने नंबर प्लेट के स्थान पर वीआईपी बोर्ड लगाकर चलने वालों के साथ सख्ती बरतने के संदेश दिए। वहीं डीटीओ दिनेश रंजन ने वाहन चालकों एवं मालिकों से नंबर प्लेट के स्थान पर अन्य पद और ओहदे लिखे बोर्ड लगाकर चलने से बचने की अपील की। साथ ही एमवी एक्ट धारा 179 के तहत होने वाले कार्रवाई से भी बचने की अपील की। उधर जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के इस कार्रवाई से वीआईपी ओहदे लिखे वाहन लेकर सड़कों पर निकलने वाले मालिकों और चालकों में हड़कंप मच गया है। झारखंड सरकार ने एक ये नियम लागू किया है कि कुछ जो सरकारी गाड़ियों को अवेल करते हैं कुछ लोग वही बोर्ड लगा सकते हैं, बाकी सब बोर्ड नहीं लगा सकते हैं। तो इसी को अनुपालन के लिए हम लोग जो है रोड पे निकले हैं। जो भी लोग इस तरह के बोर्ड लगाए हुए हैं जिनको जो ऑथराइज नहीं है
उनको हम लोग हटा रहे हैं और फाइन ले रहे हैं। तो उसमें तो 179 MBF के आलोक में हम लोग फाइन लेते हैं। अभी लोग यहाँ तो जस्ट शुरू ही हुआ है, हाँ छोड़ा नहीं जाएगा। मैं अपील कर रहा हूँ लोगों से कि ये अच्छी बात नहीं है कि अपने आप को मतलब जो गवर्नमेंट का निर्देश है उसके आलोक में काम नहीं करना। तो सरकार का ये निर्देश है कि भाई बोर्ड जो अनावश्यक लोग ना लगाएं, ताकि जो है लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को कहीं दिक्कतें ना हो। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा उन्मूलन दिवस है। इसको लेकर जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के पंचवटी नगर की महिलाओं ने एक जागरूकता रैली निकाली, जहां महिलाओं ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक करते हुए नशा से दूर रहने की अपील की। इस संबंध में महिलाओं ने बताया कि सभ्य समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज शिक्षित हो। नशा समाज को विनाश के रास्ते पर लेकर जाता है। महिलाओं ने घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करते हुए परिवार के पुरुष सदस्यों को नशा से दूर रहने और शिक्षित बनाने का संदेश दिया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नशा उन्मूलन दिवस पर लोगों से नशा छोड़ने की अपील की, ताकि किसी का परिवार नशा के कारण ना जुड़े। हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर ये आंदोलन कर रहे हैं कि नशा भगाओ परिवार बचाओ, नशा भगाओ पैसा बचाओ, नशा भगाओ शिक्षा बढ़ाओ, नशा भगाओ बीमारी भगाओ। इस पर हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं कि वो लोग नशा मुक्त हो। दुनिया में सभी लोगों से हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि वो लोग अपना नशा मुक्त रहे और जो समाज का कल्याण करे। भारतीय जनतंत्र मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को जिला पुलिस मुख्यालय पहुंच जिले के एसएसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से इनके द्वारा बताया गया कि जिले में संचालित हो रहे अवैध नशे के कारोबार को लेकर 15 दिन पूर्व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के निर्देश पर सभी थानों को पत्र लिखकर क्षेत्र से अवैध नशे के कारोबार को बंद कराए जाने की मांग की गई थी, लेकिन अभी भी पुलिस ड्रग्स कारोबारियों पर नकेल कसने में सफल नहीं हुई है। उन्होंने जिले के एसएसपी को ज्ञापन सौंप जल्द से जल्द सभी थाना क्षेत्रों में संचालित हो रहे ड्रग्स और अवैध नशे के कारोबार को बंद कराए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने सभी स्थानों में नारकोटिक सेल का गठन किए जाने की मांग की, ताकि ड्रग्स कारोबारियों पर नकेल कसी जा सके। जमशेदपुर में पूरे जमशेदपुर में नशीली पदार्थों का कारोबार और सेवन बड़े धड़ल्ले से चल रहा है, जिसमें थाना के सीधे 60 गांव। हम लोग 15 दिन पहले आदरणीय सरयू राय जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने थानों को ज्ञापन सौंपा था और उसमें थोड़ी कार्रवाई हुई है, दिखावे की कार्रवाई। वो कार्रवाई ढंग से नहीं, हम लोग चाहते हैं वहाँ मूल जड़ से ये कारोबार समाप्त होना चाहिए। और अभी तक 15 दिन पूरा होने के बाद हम लोग सीनियर एसपी के पास आए हैं और उनको ज्ञापन देने आए हैं, ताकि अपने थानों पर पूरा कड़ाई से उसको पालन करवाएं और नारकोटिक सेल का हर एक थानों में गठन करें, ताकि उसका काम रहे कि नशीली पदार्थों का सेवन और कारोबार करने वालों पर अंकुश लगे, उसको जेल भेजा जाए और जहां से पदार्थ आता है उस अभियान के तहत उसको इस शहर में आने से रोका जाए। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा जमशेदपुर ब्लड बैंक में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। प्रत्येक माह इनके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन ब्लड बैंक में किया जाता है, ताकि रक्त की कमी न हो। इनके रक्तदान शिविर में खास बात ये रहती है कि इनके द्वारा रक्तदाताओं को पौधा देकर सम्मानित किया जाता है। साथ ही उन्हें पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलवाया जाता है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल जमशेदपुर की ओर से एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया है। ऐसे तो प्रत्येक महीना हम लोग करते हैं, तो आज काफ़ी संख्या में रक्तदाताओं को रक्तदान शिविर में भाग लेने की आशा है। जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करते हैं उन लोगों को हम लोग पौधा देकर सम्मानित करते हैं। एक ही छत के नीचे 2 पुण्य का काम किया जाता है। एक तरफ रक्तदान मानव कल्याण के लिए, पूरे प्रकृति का कल्याण के लिए पौधा का दान किया जाता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।